जीवन रथ के सारथी जब कृष्ण को मान लेवें और तब अपने जीवन की गाड़ी सही दिशा में जाने लगती है। और देखो जिन जिन ने भी भरोसा किया कृष्ण ने कभी भटकने नहीं दिया। एक बार कृष्ण के हो जाएं तो फिर प्रमाण मांगना नहीं पड़ता कि प्रभु आप कहां हो। प्रभु स्वयं आके प्रमाण देते हैं बार बार कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। इसलिए तो कहा जीवन रथ के सारथी जब कृष्ण बने तब जीवन के हरेक युद्ध को इंसान जीत पाता है। और पहला विवेक अपन को यही बताया कि विवेकस्तु हरिः सर्वम, यानी हरेक वस्तु रूप, हरेक काल रूप, हरेक पदार्थ रूप सर्वत्र हरि ही है। ये बात जब अपन मान लेवे ना तब अपनी चिंता धीरे धीरे दूर होने लगती है। ये मेरा, ये प्रभु का, ये कुछ अलग है, किसी ने और ने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया। जब तक ये भाव रहता है मन शांत नहीं रहता। और मन शांत कब रहे? जब माने कि सर्वत्र हरि है, सर्व में हरि है और सर्वदा हरि है। ये विवेक, जब पहला विवेक अपने मन के अंदर दृढ़ हो जावे तब फिर जीवन की कैसी भी समस्या आवे, कई बार कहता हूं ना, पूरी दुनिया अपने सामने खड़ी हो अपन को विचलित नहीं कर सकती यदि ये पता हो कि आगे कौन खड़ा है, परवाह नहीं यदि ये पता हो कि अपने पीछे कौन खड़ा है। हा? अपने पीछे कौन है, अपने संग कौन है, ये यदि भरोसा इंसान को हो तो पूरी दुनिया भी यदि सामने खड़ी हो ना, वो इंसान को विचलित नहीं कर सकती। और यहां वही वस्तु कह दी कि विवेकस्तु हरिः सर्वम, यानी सर्वत्र, सर्व में, सर जगह ये हरि की ही लीला है और हरि की ही लीला के अपन एक पात्र हैं। और जो भी हो रहा है वो उनके प्लानिंग से हो रहा है और उनका प्लानिंग हमें कभी भी अहित करने वाला नहीं होता। पर कई बार रोल कुछ दिया है लेकिन अपन विचलित होके किसी और का रोल निभाने लगते हैं, गड़बड़ तब होती है। जब नाटक के अंदर पात्र चल रहा है उस समय प्रभु ने कहा है कि तेरा 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे या 2 दिन या 2 महीने का ऐसा रोल है जिसमें तुझे दुखी होना पड़ेगा। ये रोल तेरा निभाने का है, कि तेरा कैरेक्टर है। 2 महीने तुझे थोड़ा दुखी रहना पड़ेगा, ये तेरा रोल है, क्योंकि मेरा प्ले बड़ा लंबा होता है। दुनिया के प्ले भले 3 घंटे में पूरे हो जाएं, प्रभु के प्ले ऐसे होते हैं कई बार 60 साल में पूरे होते हैं, कई बार 80 साल में पूरे होते हैं, कई बार 100 साल में पूरे होते हैं। तब 3 घंटे का रोल हो तो उसमें 3 घंटे के पूरे प्ले के अंदर एक कलाकार का रोल कितना होता है? मैंने कहा 3 घंटे का प्ले हो तो कुछ मिनटों का होता है। अपन को लगे इतने इतने महीने हो गए। यो निभाओ कि प्रभु की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, और स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो तो अच्छा अभिनय 100% निभाया तो एंड में जाके अवार्ड जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरों के रोल ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, दूसरों के रोल ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, उसके अंदर ही दिक्कत होती है। और देखो प्रभु डायरेक्टर हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ वो ऐसे डायरेक्टर हैं कि सबसे मुश्किल रोल सबसे अच्छे कलाकार को देते हैं। सबसे मुश्किल रोल मिला हो ना, कि जिसके अंदर इतना अप एंड डाउन, इतना अप एंड डाउन, जीवन भर में ये किया वो किया वो किया, तब लगो कि वो ऐसे डायरेक्टर हैं कि थोड़ा मुश्किल रोल देना है ना तो एक सबसे अच्छा कलाकार ढूंढते हैं। और ये मुश्किल रोल दिया है तो मानो उस डायरेक्टर ने सबसे बढ़िया कलाकार अपन को माना है। हा? अब वो भरोसा करते हैं तो फिर भरोसा अपन को निभाना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो मानो वो भरोसा अपन निभा रहे हैं, इसलिए कह दिया विवेकस्तु हरिः सर्वम। ये बात अपन को कही। और कहते हैं कि इसके लिए कि जब प्रभु के इस विवेक को दृढ़ करना हो तो क्या करना चाहिए? बोले प्रभु के सन्मुख रहना चाहिए। क्या किया? प्रभु के सन्मुख रहना चाहिए। और सन्मुख रहना चाहिए इसका मतलब क्या? अपनी वृत्ति और अपनी प्रवृत्ति दोनों प्रभु परक होनी चाहिए। क्या कहा? अपनी वृत्ति और अपनी प्रवृत्ति ये दोनों प्रभु परक होनी चाहिए। या वृत्ति अलग हुई या प्रवृत्ति अलग हुई तब गड़बड़। अब देखो मैंने पहले भी कहा ना कि अपन अपना रोल छोड़ के दूसरों का रोल निभाने लगते हैं। अब एक वस्तु मुझे बताओ, जब आप दूसरे की तरह होने गए, दूसरे की तरह जीवन जीने गए, तो आपने क्या किया? उसकी ऑरा को अपने ऊपर ओढ़ लिया। क्या किया आपने?
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब आप औरों की तरह करना चाहो, औरों की तरह दिखना चाहो, औरों की तरह आप कार्य करना चाहो, तब आपका फोकस अपने से हटके कहां गया? और जैसे ही दूसरों की तरह बनने की होड़ में आप आ गए, तो आपने क्या किया? उसकी औरा को अपने ऊपर ओढ़ लिया। और जब आपने उसकी औरा को अपने ऊपर ओढ़ लिया, प्रभु आपके ऊपर कृपा करने वाले थे, पर जैसे ही कृपा आपके ऊपर करी, पर आपने ओढ़ी थी उसकी औरा, तो कृपा करी आप पे, पर बसेगी किस पे? हाँ, आप इतना ईर्ष्या कर रहे हो और उसका अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, आप इतना उस पर फोकस कर दिए हो क्योंकि उसकी ओर आप ओढ़ के बैठे हो। कृपा हो रही है आप पे और बरस रही है उसके ऊपर। तो यहां गड़बड़ होती है। उसने कह दिया कि प्रभु के सन्मुख रहना, यानी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों प्रभु परक होनी चाहिए। और दूसरी वस्तु कही सन्मुख रहना, यानी क्या? पूरे दिन प्रभु के सामने बैठे रहना, यही सन्मुख होना नहीं है। दो तीन बात कही, प्रभु के गुणगान और प्रभु की वृत्ति और प्रवृत्ति भगवत परक, ये दो वस्तु होंगी तो कहीं पे भी अपन होंगे, प्रभु के सन्मुख रहेंगे। ये बात यहां प्रथम विवेक के अंदर कही। और आगे द्वितीय विवेक का वर्णन करते हुए कहते हैं, विवेकस्तु हरि सर्व निजेच्छात करिष्यति। कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? बोले अपनी सभी इच्छाओं को अनुरूप पूर्ण करने वाले आप हैं। लेकिन देखो, निज इच्छा की बात आती है तो दो प्रकार से आती है। निज इच्छा यानी प्रभु की इच्छा, और निज इच्छा यानी निज जनों की, भक्तों की इच्छा। और भक्तों की इच्छा के अनुरूप प्रभु कार्य करेंगे और भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाले प्रभु हैं। ये बात आपने दूसरे विवेक में कही, पर अपना समय पास आ रहा है, होने को है, तो ये बात अभी प्रारंभ करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे करेंगे, कल ही इसका विस्तार से अपन दर्शन करेंगे, ताकि जो आज बात सुनी है, आज पहला दिन है, और जो सुनी हुई बात मैं ज्यादा कहूंगा तो मैं जानता हूं याद रहेगी, और याद नहीं रहेगी तो फिर पालन की बात तो बहुत पहले। आज जो दिया गया अभ्यास आप करेंगे, और ये सोचना कि यदि सब में प्रभु हैं, सर्वत्र प्रभु हैं, सभी वस्तु के अंदर प्रभु हैं, तो जो जो घटनाएं जीवन में हुई, जहां जहां अपन को पीड़ा भी हुई, दुख भी हुआ, लेकिन उसके द्वारा प्रभु की कौन सी कृपा हुई, उसके द्वारा प्रभु ने हमें किसके लिए प्रिपेयर्ड किया, उसके द्वारा प्रभु ने हमारे अंदर कौन सा शुभत्व ऐड किया, यदि उसका चिंतन अपन करेंगे और चिंतन की प्रक्रिया बदलेंगे। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, यदि प्रभु से जुड़ना हो ना, तो रोज मैं आपको 2-2, 3-3 कुछ अभ्यास भी करने के दूंगा, जब जब भी मुझे इसमें मौका मिलेगा। क्योंकि ये अपन एक सच्चे अर्थ में खाली सत्संग के रूप में नहीं, प्रवचन के रूप में नहीं, मानो ये कुछ अपन एक प्रयोगात्मक कुछ करेंगे। और आपको लगे कि अपने अंदर दो धाराएं चलती हैं जीवन में। कितनी धाराएं? और दो धाराओं में से कौन सी धारा में आप कनेक्ट हो गए हो, ये ध्यान से रखना। एक धारा ये है फरियाद की, ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। और दूसरा, प्रभु आपने बहुत किया, प्रभु आपने अधिकार से भी ज्यादा मुझे दिया। इन दो धाराओं में से आप कौन सी धारा से जुड़े हुए हो, उसके आधार पे अपनी गति आगे होती है। तो मैं हमेशा कहूंगा, आज घर जाओ सोने से पहले और कल जागो, कोई भी 5 वस्तु ऐसी हैं जो प्रभु ने आपको दी हैं, आपके संबंधी, परिवार संबंधी, व्यवसाय संबंधी, वो याद करके उसके लिए प्रभु का धन्यवाद मानना। जब ग्रेटिट्यूड का भाव आपके अंदर जागेगा, सबसे बड़ी शक्ति है ये प्रभु से जुड़ने की। आपन अधिकतर लोग सब फरियाद के औरा से जुड़े हुए होते हैं। कंप्लेन, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे किया मेरे संग, ऐसे किया मेरे संग, वो किया। अब वो कंप्लेन की औरा में आप आ गए हो ना, जीवन भर ऐसे ही प्रसंग मिलेंगे कि कंप्लेन जागे। जीवन भर ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे जो जिसके लिए कंप्लेन, जीवन भर ऐसे ही प्रसंग आएंगे, फरियाद फरियाद फरियाद। और दूसरा, यदि धन्यवाद के, यदि कृतज्ञता के, यदि ग्रेटिट्यूड के
ऑरा से जुड़ गए आप, तो जीवन में हमेशा ऐसे ही प्रसंग आएंगे। सोचा भी न हो और प्रभु ने कर दिया, सोचा भी न हो कोई आके ऐसी मदद कर गया, सोचा भी न हो ऐसे लोग आके जुड़ गए। तो कौन सी धारा से आपको जुड़ना है और कौन सी धारा से जुड़े हुए हो, ऐसे ही प्रसंग, ऐसे ही व्यक्ति जीवन में मिलते हैं। तो आज जब रात को सो जाओ तो क्या करोगे? ये रात का समय जो सोने से पहले का समय है ना, वो जीवन का सबसे महत्व का है। वो बीज बोने का समय है। और इंसान का स्वभाव क्या होता है? पूरे दिन का जो टेंशन, पूरे दिन का जो स्ट्रेस है, उसका चिंतन कब करते हो? सोने से पहले। और जब उठते हो तो क्या होता है? सर भारी लग रहा है, थकान सी लग रही है। ये सब होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जो बीज बोया वो सामने। आज ग्रेटिट्यूड के बीज बो के सोना, फिर सुबह देखना कैसे भागते हो। हाँ? कृतज्ञता का भाव 5 वस्तु के लिए जो प्रभु ने आपको जीवन में दी है। और ये जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज मिली हो उसका धन्यवाद मांगना। आंखें खुली, ये भी कृपा। जीवन में आप कैसे हो किसी ने पूछा ना, ये भी प्रभु की कृपा। बस सभी कृपा है प्रभु की। तो जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें जीवन में हो। उसी कई बार बड़ा बड़ा देखने में जो छोटा छोटा अच्छा हो रहा है ना, वो अपन मिस कर जाते हैं, उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। आंखें खुली, वो भी प्रभु की कृपा। भोजन किया, प्रसाद महाप्रसाद लिया, वो भी प्रभु की कृपा। जीवन में अपनों का साथ है, वो भी प्रभु की कृपा। एक एक छोटी छोटी कृपाओं का चिंतन करोगे ना, तो पता चलेगा प्रभु कितना बरस रहे हैं अपने ऊपर, पर अपन बड़ा बड़ा ढूंढने में ही ऐसे लग गए हैं कि उस कृपा का अनुभव ही नहीं कर पा रहे। और ये कृपा का अनुभव जब होगा तब जीवन में पहल होगी। तो आज प्रथम दिन अपना है, तो ये आपको होमवर्क मैंने दिया है, क्योंकि ये आप करोगे तब आगे विवेक, धैर्य और आश्रय के लिए आप तैयार हो गए। और मुझे तैयार करके फिर देना है। ऐसे ही दोगे तो फिर झील नहीं पाओगे, ऐसे ही मिलेगा पचा नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे। तो प्रिपेयर करता जाऊंगा और देता जाऊंगा।